ये संज्ञान में तो हम लोग 2023 में ही आया है। 2023 में ही हम लोग डीएमटी फंड से हम लोग इसको अनुसंधान के डीसी को भेजे थे। किसी कारण बस लेट तो हुआ है कि अब कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव भी हुआ, इधर उधर लेट हुआ है, लेकिन डीसी साहब ने विभाग को, आरओ विभाग को मतलब उसका डीपीआर बनाने के लिए, एस्टिमेट बनाने के लिए दिया गया है और विभाग से उसका वो भी हम लोग को मिल गया है कि कितना का लागत होगा। तो लगभग 58 लाख का आया है। और अभी जो टेंडर होने वाला है डीएमटी फंड का, वो उसमें भी टेंडर हो जाएगा। ठीक है, डीएमटी फंड में कुछ नियमावली होती है, जैसा कि 83% का बैठक होती है, फिर उसके बाद योजना को ग्राम सभा में भेजा जाता है, ग्राम सभा से इसको ब्लॉक के माध्यम से ग्राम सभा को पंचायत में भेजा जाता है और वहाँ पर पारित होता है। जब तक ग्राम सभा से पारित नहीं होता तब तक वो योजना जिला फंड को यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण जो प्रक्रिया है, जो नियमावली और नियम को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा जिला फंड में थोड़ा देरी तो होता है। तो और हम लोग 2023 में ही हम लोग अनुशंसा किए थे और हमको लगता है कि 2023 में ही इसका एस्टिमेट बना है और हमको लगता है कि 8-10 दिन लगेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 8-10-15 दिन के अंदर टेंडर प्रक्रिया में चल जाएंगे। ग्रामीण या और आपका कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि जो गड्ढा है तत्काल इसको ठीक कर दिया जाए। हाँ, तत्काल जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हो रहा है कि किसी का हाथ पैर टूट जाए, तो उससे अच्छा हो कि कुछ पैसा लगा के अगर मान लिया जाए हम लोग गड्ढा भर देते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, ये बात को लोग रख रहा है। और जो भी एक्सीडेंट होगा कोई बाहर का आदमी तो नहीं, ये गाँव के लोग ही होगा, क्योंकि ये रोड जो है मेन रोड की तरह से है। इसीलिए हम भी बोल रहे हैं लोग को कि आप लोग जो उपाय हो सकता है, जैसे टुकड़ा उठा या लोकल बालू डाल के जो गड्ढा ना हो, लेवल हो जाए कम से कम। पानी तो ठहरेगा ही, क्योंकि रोड ही थोड़ा गड्ढा है। तो गड्ढा सबको खाली अगर टुकड़ा ईटा से भर के लेवल करके बालू डाल देंगे तो निकल जाएगा। तो ये यहाँ का जो प्रतिनिधि, जन पंचायत प्रतिनिधि के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, यहाँ के कड़ेकला के अच्छे लोग भी हैं और मीडिया के लोग भी कड़ेकला में है। तो सब लोग मिल के हम लोग उसका सबका सहयोग से मतलब तत्काल के लिए हम उपाय निकाल दे रहे हैं हम लोग तत्काल के लिए। विधायक जी, आप बता रहे थे कि लगभग 100 योजनाएं जो है स्वीकृति हो रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो इसमें पुल पुलिया है या और आपका कुछ पुल पुलिया भी बड़ी योजना में थी, तो अब तक कितना योजना इस क्षेत्र में और आने वाला है? देखिए, जिला फंड का जो होता है ना, जिला फंड का जो होता है, जो नियम है कि 1 करोड़ के नीचे कोई भी योजना 24 घंटे के अंदर डीसी का अधिकार क्षेत्र में आता है, 1 करोड़ की योजना तत्काल तुरंत निकाल सकता है। और जहाँ 1 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो एक बोर्ड में चल जाता है। 2.5 करोड़ का जिला अंदर का ही अधिकार होता है कि बोर्ड में बैठक करके 2.5 करोड़ का आप जिला फंड को निकाल सकते हैं। और जहाँ 5 करोड़ से आगे निकल जाइएगा तो उसके लिए फिर रांची चल जाता है। तो पुल पुलिया जो है, जो बड़ा पुल पुलिया है, वो 4-5 करोड़ का होता है, वो तो विभागीय है, मुख्यमंत्री सेतु योजना में चल जाता है। और जिला फंड से छोटा जो होता है, 1 स्पेन 2 स्पेन, जैसा कि पिछले दिन हम लोग टूटा था, तो 1 स्पेन लगभग 42 से 44 लाख रुपया का था, 42 लाख 44 लाख का था। तो वो हम लोग किए। और अभी जो उस पर जो बड़ा योजना लिया गया है, लगभग 4 से ऊपर का है, ये मुख्यमंत्री सेतु योजना में दिया है। इसीलिए जिला फंड में वही काम सब होगा जहाँ पर 2-2.5 तक का जो अधिकार क्षेत्र में आता है, जिला का अधिकार क्षेत्र में 2.5 के नीचे आता है। तो 2.5 के नीचे कोई पुल रहेगा, रोड रहेगा, उसको लिया जाएगा। 2.5 से जहाँ ऊपर हो जाएगा तो वो चल जाता है राज्य सरकार के यहाँ। तो जिला फंड में वही सब काम हम लोग कर रहे हैं जो 2.5 से नीचे है। लगभग अभी हमको लगता है कि मेरे विधानसभा में 100 काम है, लगभग 70 से 60-70 करोड़ का काम है। ये तो जिला का बता रहे हैं, अब विभाग का तो अलग बता रहे हैं, विभाग का तो अलग है। और जो पुल पुलिया उठा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री सेतु योजना में बनेगा। और जो छोटी पुल जो है, जैसे इस रूट को जो टेंडर हुआ उसमें छोटी पुल भी है, तो वो तो उसी में अटैच होगा, पुलिया भी अटैच होगा छोटा सा। और हमको लगता है गाडवाल भी, लोग बोल रहे हैं गाडवाल का भी लिया था उस समय, और दोनों साइड, एक साइड में नल्ली का भी बात था, तो हमको लगता है उसी में अटैच होगा। अगर नल्ली अटैच नहीं होगा तो हम लोग और भी किसी फंड में देकर हम लोग करा सकते हैं। पहला है कि रोड बन जाए कम से कम। आपका विधानसभा क्षेत्र में अब तक जो दिखाई पड़ रहा है अवस्था, अब तक और 2 महत्वपूर्ण रोड आपका पीडब्ल्यूडी से स्वीकृति हुआ है, जैसे उलीडी चैनपुर होके 4 मोड़,
और इधर आपका बनगांव में एक है जो टेबो से सीधा मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है। वो दोनों सड़कें कब तक शुरू करा रहे हैं निर्माण कार्य? देखिए, ये लगभग 80 करोड़ की योजना है। दोनों योजना मिला के लगभग 80 करोड़ का है। ये पीडब्ल्यूडी का है। और देखिए, पीडब्ल्यू रोड नहीं था, आरईओ रोड है। एनएच हम लोग पीडब्ल्यूडी होता है, आरईओ रोड है। आरईओ रोड को कन्वर्ट करते हुए पीडब्ल्यूडी में हम लोग ट्रांसफर किया गया, हस्तांतरण किया गया। इसीलिए जो चैनपुर अलग किया है ना, लेट उसी में होता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का जो एस्टिमेट है और आरईओ का एस्टिमेट है, दोनों में जमीन इतना अंतर है। अब वह 17 किलोमीटर है। चैनपुर जो बता रहे हैं आपका ना, ये आपका क्या बोलता है उस चौक को, उलीडी मोड़ से लेके चार मोड़ तक 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर में 39 करोड़ का है। तो लगभग 2.5 करोड़ का मुझे लगता है कि 2 करोड़ का लगभग 1 किलोमीटर में 2 करोड़। उसमें 2 को पुलिया भी है, उसमें अटैच है, तो उसका एस्टिमेट अलग होता है। और पीडब्ल्यूडी का नियम अलग है कि हर 3-4 साल में अपना मरम्मत रोड को करता है। इसीलिए हम लोग चाहते, जो मुख्य सड़क है वो पीडब्ल्यूडी जो जिसको आरसीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी में हम लोग डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किया गया। और 2 रोड से लिया गया है, जैसे सामाडी से लेके झरझरा तक और टेबुल लाइन से लेके आपका गोपनाथपुर तक। पीडब्ल्यूडी का नियम है कि जहाँ शुरू होगा वहाँ से लेकर पीडब्ल्यूडी रोड जो है उस संपर्क हो, क्योंकि उसका एस्टिमेट अलग है, उसका चौड़ीकरण होता है, बहुत सारा चीज़ है, उसका काम का नियम अलग है, सिस्टम अलग है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वैसा ऐसा रोड को, तो ये जो आपको कड़ैकला से लेके वो सोनवा रोड में टच किया ना, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ही में आया है, सड़क योजना के तहत बोला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई जी और कनकटी पंचायत के मुखिया जी भी हैं। मिथुन जी, क्या कहेंगे? आज का बैठक हुआ, सारा चीज़ आप सुन रहे थे, और क्या प्लानिंग है क्षेत्र? क्या बोला था? और प्लानिंग तो जैसा अभी हमारे विधायक जी ने बहुत सारा योजना का बारे में बताया। जैसा हम लोग का बनगांव में भी हम लोग को जैसा 40 योजना हम लोग दिए, और चकदरपुर बात किया था लाइट के लिए प्रखंड में 64, तो 64 योजना में कुछ गाडवाल सब भी है, नाली भी है, सब मिला के 104 है। तो बहुत सारा योजना है, अभी तो निकलेगा। तो विधायक हमारे विधायक जी बहुत प्रयास करके हम लोग जगह जगह पर भी, हम लोग कहाँ पर नहीं होने का जगह पर भी हम लोग दिखा के विधायक जी से करवाए। आपका क्षेत्र में जैसे ही क्या बोलते हैं इसको, बगल में जो धरण पुलिया को, जहाँ परसा बहाल पुलिया और कुरजुली क्षेत्र का पुलिया, इस सब पर भी लगातार डिमांड हो रही है पब्लिक का। इस सब स्वीकृति का कहाँ तक पहुँचा है? उसका डीपीआर बन गया, मतलब उसका डीपीआर बन गया। उसमें डीपीआर मतलब करीब ना 4 करोड़ 20 लाख का डीपीआर बना है, यही से बता रहे थे। मानो वो प्रक्रिया में चल रहा है, टेंडर प्रक्रिया। हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले पर टेंडर हो जाएगा। और हम तो डंके की चोट में बोलते हैं, मेरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो बनगांव ब्लॉक है। वो हम नहीं बोल रहे, आप विभाग से ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो बनगांव ब्लॉक में हुआ है। उस हिसाब देखिएगा कि बनगांव ब्लॉक में 13 पंचायत है और चैदपुर ब्लॉक में आपका 23 पंचायत है। सबसे ज़्यादा अभी जितना भी टेंडर हुआ ना, देखिएगा बनगांव का टेंडर हुआ। हाल फिलहाल 1 महीना पहले भी 14 करोड़ का टेंडर हुआ है, 5-6 रोड का लेके 14 करोड़ का। तो टेंडर में है काम, तो थोड़ा सा ज़मीन पर अभी नहीं, कुछ चालू है, कुछ नहीं चालू है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में बहुत योजनाएं चल रही हैं। विधायक जी, पिछले लगता है शुक्रवार को ही आप आए थे यहाँ कैंप कार्यालय पर। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात किए थे कि यहाँ जो कैंप कार्यालय होता है, पदाधिकारी नहीं रहने से कोई कैंप कार्यालय का कोई औचित्य नहीं है। ये आज भी शुक्रवार है। देखिए, पिछले दिन हम बोले भी थे, हम पिछले दिन इसीलिए हम निकल गए कि अगर कैंप कार्यालय में वीडियो ही नहीं रहेगा तो कैंप कार्यालय का मतलब ही नहीं है। और ये वीडियो थोड़ा महिला है और उतना घूमने थे, उसको कुछ दिक्कतें होगी, इसीलिए इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से यहाँ पर ऐसा वीडियो लोग को मिले
कि पूरा समय दे और काम पर थोड़ा रुचि डाले, क्योंकि तो 6 बहुत पंचायत के लोगों को पूरा जो अंचल प्रखंड कार्यालय से जो काम होता है कम से कम सप्ताह में एक बार यहाँ पर हो। नहीं, उसी उद्देश्य से ही सरकार इसको किया है। उद्देश्य तो वही है कि घाटी नीचे जो है बनगांव हम लोग जा नहीं पाता लोग, और जाने के लिए कम से कम 100 रुपये खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, और काम होगा कि नहीं उसका भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए ही कैंप कार्यालय सरकार का नीचे संज्ञान में लिया गया था, उसको कैंप कार्यालय दिया गया था। लेकिन इधर बीच में चला कुछ दिन, उसके बाद हमको लगता है कि बीच में किसी कारण पर बंद हो गया, फिर इसको चालू किया और देखिए आज दोबारा आता है नहीं आता।